संतासाराम जी बापू का ही सब्जेक्ट देख लेते हैं। जो उनका इंस्टिंक्ट को दिया रहता है कि इनको कहाँ फंसाया गया, वो लोग फ्रेम करते जाते हैं। वो भारत को तोड़ने का एक व्यापक प्रयास कर रहे हैं। अरे जैसा पांडव्य है वैसा मिशनरी एस्टेब्लिशमेंट्स एस्टेब्लिश हो गए उधर। आसाराम जी के आश्रम में हम भी जाते हैं कभी कभी। वी वांट जस्टिस। आज देखिए कि 42,000 ऐसे एनजीओज़ हैं जो भारत में काम कर रहे हैं फॉरेन फंड पाकर। वो भारत को तोड़ने का एक व्यापक प्रयास कर रहे हैं। आईवी की रिपोर्ट है 21,000 ऐसे एनजीओज़ हैं जो भारत में क्रिश्चियनिटी को बढ़ावा दे रहे हैं। उसमें से 60% एनजीओ तो मात्र साउथ में काम कर रहे हैं। तो क्या कहेंगे आप? साउथ में छोड़ो, आप अगर सी शोर पे जाएंगे, आंध्रा की जितने भी बॉर्डर है वो बॉर्डर पे जाएंगे आप, तो सीधा वो लाइन में, आई मीन राइट फ्रॉम चेन्नई, नेल्लूर, ओंगोल और बापटला, वो लाइन पे जाएंगे। अरे जैसा पांडव्य है वैसा मिशनरी एस्टेब्लिशमेंट्स एस्टेब्लिश हो गए उधर। और इतना गलत फहमी से वो लोग अंदर आ गए हैं कि अपनी जो कमज़ोरी है, बिकॉज जब तक सरकार हेल्थ एंड एजुकेशन की ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी, तो वो लोग आ रहे बहाने हेल्थ एंड एजुकेशन। और एज ए डॉक्टर मैं बोल रहा हूँ, जहाँ भी हेल्थ की प्रॉब्लम है, वो लोग पहला ये सिखा रहे कि फर्स्ट दे आर प्रीचिंग क्रिश्चियनिटी एंड देन कमिंग टू हेल्थ। भारत के समाज को एक गुमराह किया जा रहा है। ये एनजीओ तो प्रोपेगेंडा बनाते हैं, पूरा उसके तहत काम करते हैं, ना अपने गलत चेहरे को समाज के सामने आने देते हैं। लेकिन सच्चा चेहरा और सच्ची प्राण फूंकने की कला जो देते हैं, भारतीय संस्कृति के स्तंभ संतों को बोला जाता है, जो आज भारत देश में संगठन काम कर रहे हैं हिंदुत्ववादी, आखिर वो संतों से ही प्रेरणा लेते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि ये एनजीओज़ जो संत हमारे भारत देश में हैं, उनको समाज से दूर करने का एक काम कर रहे हैं, उनकी छवि धूमिल का काम कर रहे हैं? आई विल कम टू दैट पॉइंट। इन लोगों की वर्किंग सिस्टम होती है, एक नेगेटिव साइड एंड अनदर इज पॉजिटिव साइड। और इतना नेगेटिव पिक्चर इन लोग ने हिंदू संस्कृति की बनाते हैं कि कहीं भी देखो रोड पे वो प्रीच करते रहता है, क्या पत्थर में भगवान है, क्या झाड़ में भगवान है, क्या जान है, क्या कुत्ते में भगवान है, ऐसे ऐसे करके बोल के यस गॉड इज़ देयर इन जीसस करके, ऐसा पहला तो पूरा हिंदुइज्म का नेगेटिव पिक्चर उन लोगों को बताते हुए कि ऐसे समझाते हैं उसको, आप गलत रास्ते पे जा रहे हैं, द करेक्ट वे इज़ टू गो दिस। मगर मैं ये चाहता हूँ कि चाहे आप यू फॉलो इस्लाम, you follow Christianity, you follow Hindu, but be a true Hindu, be a true Muslim or be a true Christian, but not मुखौटा एक रहता है, काम और कुछ कर रहे। और ये भारत देश, इसके बारे में सरकार भी सोचना है कि कौन क्या कर रहा है। सबसे अहम सवाल कि हमारी भारतीय संस्कृति में जो काम करते रहे 40 साल से, आज संतासाराम जी बापू का ही सब्जेक्ट देख लेते हैं, 3 साल से उनके ऊपर कोई आरोप सिद्ध नहीं हो पाया, अभी वो जेल में है। तो क्या आपको लगता है आज ऐसे वृद्ध संत को क्या करना चाहिए? अभी जो हिंदू देश का रक्षा कर रहे हैं, जो भी उनका अल्टीमेट गोल और उनका कॉन्सेप्ट रहता है कि हिंदुइज्म उसको प्रिजर्व करे या और कायम रखे, तो ये लोग ये चाहते हैं कि उस पर दबा गिरे। ये लोग ये चाहते हैं कि उसका नेगेटिव प्रचार हो जाए और ऐसा फंसा देते जो आदमी ट्रांसपेरेंट रहता है और जो आदमी सच्चा दिल से, सच्चा हृदय से काम कर रहा है, वो आजू बाजू देख के ये नहीं सोचता कौन मेरे पीछे क्या कर रहा है, तो काम करते जाते रहते हैं। और ये लोग जो गलत माइंड सेटअप के रहते और उन लोगों का जो उनका इंस्टिंक्ट को दिया रहता है कि इनको कहाँ फंसाया गया, वो लोग फ्रेम करते जाते हैं। और जितने भी ये ऐसे फंस जाते हैं कि जाल में कि थोड़ा बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। बट अल्टीमेट गॉड इज़ देयर, ओनली ट्रूथ प्रिवेल्स। जब सच्चाई बाहर आ जाती है तो हर एक, बट ये तो है कहीं ना कहीं सच्चाई बाहर आने के लिए किसी को थोड़ा तकलीफ उठाना पड़ता है। मैं तो सोच रहा हूँ कि ये हिंदुत्व को जो संरक्षण करने वाले जो भी तकलीफ उठा रहे हैं, उनके ऊपर पहले आरोप लगाया गया सन 2008 में कि उनके आश्रम में काला जादू होता है, वो बड़े तांत्रिक हैं, उनके आश्रम में सारे गलत काम होते हैं। फिर ये क्लीन चिट, गुजरात हाई कोर्ट ने क्लीन चिट दी उन्हें कि उनके आश्रम में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अपने हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग जो बाहर के धन प्रभाव के हैं, बहुत सारे उसके शिकार हैं। इधर इट्स फॉरेन
money coming in way of voluntary organizations or in way of helping certain religions, there should be a strict control over that and strict introspection over that कि उसको इंट्रोस्पेक्ट करना, ये मनी जा रहा किधर, वो सरकार देखना चाहिए। और ये ऐसे मीडिया भी ऐसी हो गई कि इंडिपेंडेंस के बाद जो इंडिपेंडेंस लाए वो सियासत में चले गए, और जो लोग दूसरी कंट्री के बोलने पर नाचते हैं कूदते हैं, चाइना का या रशिया का, जो कम्युनिस्ट करके वो लोग मुखौटा रख लिया है, उन लोगों का एक ही काम है कि वो लोग पूरा ये प्रेस और मीडिया में बैठ चुके हैं। आसाराम जी के आश्रम में हम भी जाते हैं, कभी कभी देखते हैं वो लोग क्या काम करते हैं, मगर हम तो सिर्फ प्रांतीय के उनके काम देखते हैं। एक दो को तो आसाराम जी को देखे हैं और उनके जो प्रवचन है वो भी सुने हैं। फैक्ट्स क्या है, ट्रूथ क्या है, वो निकालने में तात्पर्य भी नहीं चाहिए कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अब तकरीबन मेरे ख्याल से 2 साल कुछ हो गया, शायद वो 3 साल हो गए। मैं तो यही चाहता हूँ कि let the government put it on fast track. I mean day to day examination, day to day अगर कोर्ट चलती रही, बिकॉज इनको जो बंद करके रखा हुआ है उसको जल्दी से जल्दी न्याय चाहिए। We want justice.